बिहार में इन दिनों मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं कई जगहों पर देखी गई है और इसको लेकर जो चिंता है वो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने जताया है। देखिए, आयोग के जो अध्यक्ष हैं गुलाम रसूल बलियावी हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल जी, क्यों ये ज़रूरत पड़ रही है कि अब डीजीपी को पत्र लिखना पड़ रहा है? आपने प्रत्यय अमृत तक को पत्र लिख दिया। देखिए, जो बिहार में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की 2005 से लगातार हुकूमत चली है और जो पहचान है माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब की, वही पूंजी है, वही धरोहर है, वही पहचान है। उसमें आपसी सामाजिक सद्भाव के साथ, न्याय के साथ विकास का, ये बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद और प्रचंड बहुमत आने के बाद अचानक कुछ जिलों में, कुछ शहरों में इस तरह के जीव जंतु प्रकट हो गए। कहीं आधार कार्ड चेक करने लगे, कहीं झुंड बना करके किसी पर हमला करने लगे। कहीं न कहीं इस बात का संकेत आने लगा था कि जो लोग सत्ता में बने रहने का या ओथ लेने की तारीख, तिथि वगैरह डिसाइड कर लिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गुड गवर्नेंस की, न्याय के साथ विकास की, एमएलए कम रहे जनता दल यू के, उसके बावजूद भी इस तरह के कहीं कोई असामाजिक तत्व नहीं दिखाई दिए, अचानक अब क्यों दिखाई देने लगे? फिर मैं कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से मैंने महसूस किया कि मेरे नेता की, बिहार की जो असीमता है, जो इज्जत है, जो गुड गवर्नेंस है, वो कहीं न कहीं दागदार करने का एक बड़े लेवल पर प्रयास किया जा रहा है और उसको यहीं रोक देना चाहिए। आपने जो लेटर लिखा, आपने सरकार की बात की, तो गृह विभाग भी बदला है। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं, तो मानते हैं कि थोड़ी बहुत जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इस वक्त दिख रही है पुलिसिंग में। ऐसा तो नहीं दिख रही है, और जो दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे बलियावी साहब हों या कोई व्यक्ति हो या पद धारक हो या कोई भी हो, जो एक इज्जत और जो एक गरिमा और पहचान मेरे नेता ने दिया है, इसको दागदार करने की कोई कहीं से भी प्रयास करेगा तो कानून है, कानून अपना काम करेगा और किया है। दे दनादन हो रहा है। मधुबनी में हुआ, तुरंत एक्शन, गए जेल। बिहार शरीफ का नालंदा का बच्चा मारा था, नालंदा में हुआ, 12 पकड़े गए, गए जेल। जहां कहीं भी हो रहा है, जिस लेवल पर या जिसके संरक्षण में हो रहा है, संरक्षण देने वाले, वो चाहे पद धारक हों या समाज के ठेकेदार हों, उत्तेजना और मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के गुड गवर्नेंस को दागदार करने का प्रयास करेंगे तो पताल में भी रहेंगे, हम लोग खोज के निकलवाएंगे। बांग्लादेश जैसे मुद्दे जो हैं वो बिहार में हावी हो रहे हैं क्या? क्योंकि बांग्लादेशी हो, आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाने के बाद बेरहमी से पिटाई कर देना, क्या लगता है जो देश भर में मुद्दे बांग्लादेश को लेकर चल रहे हैं वो बिहार में हावी है? कोई कुछ भी कर ले, कहीं से कुछ भी उठा लावे, ये बिहार है जनाब। बिहार हर बीमारी का इलाज जानता है। जब अंग्रेजों की दवा बिहार तैयार कर सकता है,
तो समाज में अराजकता फैलाने वाले कई दिनों तक सेफ रहेंगे? संभव नहीं है। मानते हैं कि जो मौजूदा परिस्थिति है और जिस तरीके से आयोग के तरफ से आपने सूचना दी उसके बाद कार्रवाई हो रही है और सरकार प्रशासन सजग है पूरे मामले में? सरकार और प्रशासन पहले से भी सजग था, पहले से भी सजग था। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि सजग नहीं था, लेकिन इस तरह के केसेस नहीं आ रहे थे। लोगों ने ये देखा कि शायद बदनाम करने की एक नई सोपाड़ी और एक नई दुकान क्रिएट की गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी के साथ पदाधिकारी और सत्ता और सरकार के अलावा समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज, हर तबका, हर जिला, हर इलाके के वो सभ्य लोग हैं जिन लोगों को अंदर से वो लोग संकल्पित हैं कि किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो छवि बनाई है इसको धूमिल नहीं होने देंगे। बिहार में प्रशासन हो या नीतीश कुमार की शासन हर एक संवेदनशील मुद्दों पर सजग है और जो लेटर हमने लिखा डीजीपी को उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो निश्चित तौर पर जो लोग समझते हैं कि बिहार में सद्भावना बिगाड़ दी जाएगी उनके लिए अभी के जो घटनाओं पर एक्शन हुआ है वो एक बड़ा उदाहरण है। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।